मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं ये मैटर। सबसे पहली बात, जो लोग यहाँ पे देखो पूरे भारत देश में जो अर्जुन कपूर से भी कम फैंस वाला आदमी होगा ये, दो तीन फैन तो होंगे इसके देश में, जो भौंकने आ जाएंगे फिर उसको वो बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई ही इज़ नॉट चीटर। तो उनको मैं पहले ही बोल देता हूँ कि भाई तुम लोग ऑलरेडी कम हो। अगर फैन लोग जो दो तीन है सिर्फ इसके पूरे देश में, अगर उसके हेटर अगर टूट पड़े तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम उस पलश के, क्या नाम है उस आदमी का, पलाश मुच्छड़ के अगर फ़ैन हो तो आई डोंट केयर। ओके, क्योंकि दो तीन फैंस से पूरे देश के मुझे तो डाउट है कि दो तीन भी होंगे क्या, वो तो या फिर उसके फैमिली मेम्बर ही होंगे उसके फ़ैन। तो मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों की मैं कुछ केयर करूँ वगैरह। ओके, ये पूरा का पूरा मैटर कितना सही है इस पे बात करते हैं। मैं वो बिलीव नहीं करता हूँ मैं जेमिनी हो या फिर क्या कहते हैं चैट जीपीटी हो एंड ये एआई वेआई टाइप का। ओके लेकिन जो न्यूज़ ऑफिशियली कंफर्म हुई है कि वो चीटर है, तो ये कितनी सही है? तो ये दोस्तों ये 200% सही है। जी हाँ हुआ ये मैटर कि ये जो थेरी वेरी जो बोला गई है, एक्चुअली मैं बता देता हूँ रियलिटी क्या है। थेरी अलग चीज़ है। इज मैरी डिकोस्टा द कोरियोग्राफर द रीजन बिहाइंड स्मृति मंदना एंड पलश या पलाश वॉट एवर इट इज वेडिंग पोस्टपोनमेंट। यस, इट्स नॉट ओनली पोस्टपोनमेंट गाइज। ऐसा बोला जा रहा है कि सिर्फ पोस्टपोन नहीं, हमेशा के लिए बंद हुई है। बस दुनिया को अभी तक क्लियरली नहीं बताया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ हुआ क्या था। ये आर्टिकल पढ़ के ये भी कितना सही है कितना नहीं पूरा डिटेल हम करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक ये है नहीं। और हो सकता है कि ये वीडियो मैं उस वाले चैनल पे भी डालूँ। ओके, दुबई की एक अपडेट है बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। सबको पता है कि वेडिंग बिटवीन जो स्मृति एंड उसका जो है वो ऑलमोस्ट डिले हुआ है, या जो भी है हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है मंदाना के फादर का। अब मैं आपको बता देता हूँ ये जो मुच्छल फैमिली है कितनी कमीनी फैमिली है एक मामले में। यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो इसका एक्सपोज हुआ ये आदमी, तो स्मृति के फादर का इससे कुछ, ऑब्वियसली भाई तू अगर धोखा दे रहा है उसकी बेटी को तो उनको तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। तो इनके बीच कोई अनबन हुई उस टॉपिक को लेके, जो ये पकड़ा गया है ना ये, उसको लेके। और ये आदमी मतलब उसके उसके पापा से थोड़ी बहुत उसने बहस की और बिना कुछ रीज़न के निकल लिया वहाँ से। ओके, मतलब इट्स लाइक बोलते हैं ना, झगड़ा भी हुआ, पूरा एक्सप्लेनेशन भी नहीं किया और निकल लिया। मतलब जो भी तुमने चीटिंग वीटिंग की है लड़की के साथ सबको पता है कि की है, लेकिन उसका कोई एक्सप्लेनेशन बिना दिए कि मैं कोई एक्सप्लेनेशन वाला नहीं हूँ, मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने का मेरे को कोई ज़रूरी नहीं है इस टाइप का बोल के आधा अधूरा सा निकल गया। भाई वो फादर है आखिर लड़की का, उसको पता चला कि दामाद तो धोखेबाज है। तो भाई ऑब्वियसली उसको वो जो हार्ट अटैक वगैरह जो एक एंगल है वो हुआ है। ऊपर से एक कमीनी मिच्छल फैमिली है, उसका मैं आगे बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले ये आर्टिकल का आगे बात करते हैं थोड़ा न्यू। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि ही माइट इन्वॉल्व in inappropriate relationship with choreographer. Social media users have connected these rumors to choreographer Mary DeCosta was reportedly set to handle choreography for wedding festivities. Although the little known about her publicly leaked private conversations whose authenticity remains unverified, brought her unexpectedly into the spotlight. What began as a personal matter quickly turned into a widely discussed online controversy, influencing the narrative around the wedding's delay. And guys, this is not AI. ओके अब ये देखो, आप ये बोलोगे कि फ्लर्टी चैट सी की तो की और क्या है, बट देयर आर मेनी रिपोर्ट्स क्लेमिंग। अब देखो भाई बहुत सी चीज़ें बाहर तो नहीं आती है, लेकिन ये जो लड़की है स्मृति मंदाना, इसको उसके फादर को नॉर्मल सी बातें नहीं, मतलब जो हमको पता है वो चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें विथ प्रूफ विथ पिक्स वगैरह एंड विदाउट एआई। इतना कोई छोटा तो है नहीं कि भाई विद एआई के वजह से
डिवोर्स आगे चल के हो भी सकते, वो बात अलग है एआई की वजह से शादी कैंसिल होना वगैरह लोग के, लेकिन नहीं, पूरा का पूरा कंफर्मेशन के साथ इनको कोई ना कोई अपडेट्स मिले इसको लेके। ज़्यादा टेंशन आ गया उसके फादर को और उनको हार्ट अटैक हो गया। ऊपर से 2 दिन 1 दिन बाद इसने भी अपनी सिंपथी के लिए एक बहुत बड़ा ड्रामा किया। ये खुद भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया ये बताने के लिए कि भाई मुझे वायरल वगैरह फीवर वगैरह हुआ है टेंशन की वजह से। उसकी बहन वगैरह उसको मिलने गई, उसकी माँ वगैरह, उनके बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है स्मृति के फादर की वजह उनके लिए। अरे देखो यार, मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मुझे लगा कि मैं इस पे बात करूं। ओके, तो उनके बारे में कोई नहीं बात कर रही इसके फैमिली का। वो एक पल्लव, क्या नाम है वो, पलक है ना, पलक इसकी बहन, वो सिंगर बॉलीवुड की, उसने एक दिया स्टेटमेंट की वो तो भाई वो इतना अच्छा है मेरा भाई कि वो उसके पापा की ऐसी तबीयत हुई इसलिए उसने पोस्टपोन की। रियलिटी ये है दोस्तों कि पोस्टपोन नहीं, शायद शायद बोल रहा हूँ, देयर आर हाई चांसेस कि ये वेडिंग ख़त्म हो चुका है। इट्स लाइक ओवर, नॉट, ये सिर्फ अब अनाउंस नहीं कर रहे। और स्मृति मंदाना ने सब कुछ डिलीट कर दिया उसका वो जो नाटक चल रहा था ना, ए चलो स्टेडियम में वो प्रपोज मारना एंड ऑल, शी सेड माइन एंड ही प्रपोज मी एंड ब्ला ब्ला, सब खत्म। भाई लड़की इतनी कैसे ये हो सकती है, लेकिन बेवकूफ़ कि तुम एक इंडियन टीम की इतनी बड़ी प्लेयर हो और तुमको इस मतलब इतना भी नहीं पता कि ये लड़का क्या गुल खिला रहा है। पहली बात तो ये आदमी पैसों के पीछे था, नो डाउट, ऊपर से फ्लर्टी था, ठीक है, और कुछ चीज़ें तो पता होनी चाहिए भाई। इतना कैसे तुम भोला रह सकते हो, या फिर वो इतना ज़बरदस्त ट्रिकफुल बंदा था कि इतना इजी बेवकूफ़ बनाया। शॉकिंग। अब कुछ लोग, अगर मैं डायलॉग बोल दूं कि कुछ लोग भाई कि कुछ लड़कियां बेवकूफ़ होती है, तो नहीं, फेमिनिज्म वाले छाती कूट कूट के आ जाएंगे मेरे सामने मेरे को लताड़ने, बट नहीं भाई, होती है फिर, क्योंकि इतनी बड़ी शॉकिंग बात ये तो, आई वॉज शॉक्ड यार अबाउट दिस। स्क्रीनशॉट डिस्क्राइब्ड बिटवीन द पलाश एंड डी कोस्टा, ये रियलिटी कंफर्म हुई है, इट्स नॉट लाइक एआई। ओके, द स्क्रीनशॉट जो यहाँ पे हुए है, वो स्विमिंग विमिंग वाला एंगल आपने सुना होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, सुन लो। पलाश रिपोर्टेडली कॉम्प्लीमेंट्स हर, स्पीक्स, मतलब वल्गर बातें भी कर रहा था उस लड़की से, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद स्मृति वगैरह। उसने उस लड़की को इनवाइट किया कि चलो स्पा सेशन स्विमिंग के लिए आ जाओ, विज़िट कर लो मुंबई वगैरह टाइप, मतलब इस टाइप की बातें तक करी। एंड सोशल मीडिया रिएक्शन तो भाई उस पलाश को गाली वाली दे रहे हैं बहुत से लोग। नहीं देखो दोस्तों, ये क्या है, ये मैंने फुल क्रॉस चेक किया ये चीज़। मुझे भी पहले लगा था कि लड़का इनोसेंट हो सकता है, क्योंकि आजकल भाई लड़कों को फंसाने की आदत है लड़कियों को, बट नहीं भाई, ये फुल क्रॉस चेक करके बोला गया है भाई, ये आदमी धोखेबाज था। मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बता दे, देखो वो एक फेलियर बंदा है। पलक मुच्छल एक अच्छी सिंगर है, फेमस सिंगर है बॉलीवुड की, ऑलमोस्ट आफ्टर श्रेया घोषाल। एक टाइम पे आप कह सकते हो कि श्रेया घोषाल की वॉइस इससे एकदम मैच, श्रेया घोषाल से ये मैच करती है वॉइस, अगर आपने इसके सॉन्ग्स वगैरह सुने होंगे। वो एक सक्सेसफुल सिंगर है, बट बहन के पैसे पे थोड़ी जिएगा ये भाई, समझे बात को। दूसरा, ये लोग बोलते हैं ये म्यूजिक कंपोजर है, ये है वो है, इसका आज तक कुछ है आया ही नहीं भाई। इसका विकिपीडिया देखो, कुछ भी देखो, कुछ ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। स्मृति मंदाना कौन है? इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेटर भाई साहब। और तुमको क्या लगता है कि कम पैसा मिलता है इनको? 4-5 साल से, याद है ना, जय शाह ने लड़कियों की भी फीस उतनी ही कर ली जितनी लड़कों की फीस है। मतलब विराट कोहली जितना कमाता होता होगा ए ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट से, A+ वाले, शायद A+ है ना उसका, ये भी A+ में उतना ही कमा रही है। वो 3-4 साल पहले की बात गई, अब याद है ना, 2-3 साल या 4-5 साल हुए शायद वो पेमेंट बढ़ा के लड़कियों का, अब उतना ही कमा रही है वो भी। अब कंपैरिजन मत करो एडवर्टाइजमेंट वगैरह, विराट कोहली इंस्टाग्राम वगैरह से बहुत कमाता है, वो कंपैरिजन सिर्फ मैं BCCI की बोल रहा हूँ। BCCI के जितने मैचेस विराट कोहली को साल में जितना पैसा मिलता है उतना स्मृति को मिलता है, कम तो नहीं है। अब ये नल्ला आदमी जो है इसको एक पैसे वाली चाहिए थी, मिल गई, बड़ा नाम चाहिए था, मिल गया। और क्या है कि एक लड़का अपने बहन पे वो जलता भी था, क्योंकि भाई वो जो पलक है वो एक सक्सेसफुल सिंगर है, ये कौन है, साइड बाय कोई है। आज भी इसको लोग क्या जानते हैं कि स्मृति का पति होने वाला, इससे लोग इसको जानते हैं। तो भाई इसको कुछ नहीं चाहिए था, इसको ऐसा ही चाहिए था कि हाँ चलेगा, मुझे उसका पति
मान के भी जिएंगे तो भी चल जाएगा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को पैसा मैटर करता है। बट पैसों के पीछे भागते भागते अपना जो मन का ठरक है, ठरकीपन थी, उसको कैसे रोकोगे? रोक ही नहीं पाया बंदा। समझ में आया कि ये क्या मैटर है पूरा। ये ठरकी तो पहले से ही था इसको चाहिए थी कोई भोली भाली सी पैसे वाली। अब भाई जिस तरीके से इस मंदाना की अक्ल है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच में ये शायद भोली हो सकती है, क्योंकि हर लड़की मतलब बहुत सी लड़कियां कुछ होती है भाई शातिर दिमाग की, नो डाउट, बट मुझे इसका नहीं लगता है कि ये होगी शातिर। दिखता भी नहीं है, लगता भी नहीं है, और कोई डबल क्रॉस वाली लॉजिक इसका लगता नहीं मुझे इस लड़की का। और सांगली की है वो, बहुत ही भाई जहाँ से वो है, अब महाराष्ट्र में मैं जानता हूँ कि कौन कहाँ से कहाँ से आया है, तो समझ में आ जाता है कि एक सिंपल सा कैरेक्टर है। भाई इसको तो ऐसा ही कुछ चाहिए था, पैसा, ख़त्म बात। समझ में आ रहा है तुमको दोस्तों? तो ये जो दो तीन फैंस हैं, हाँ वो बात रह गई बताना, तो दो तीन फैंस जो है इस मुच्छड़ के, तुम रोते रहो, क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम मांगते रहो प्रूफ। रियलिटी ये है कि पूरी दुनिया विथ प्रूफ ही बात कर रही है। कोई इतना सूतिया नहीं है भाई आजकल के ज़माने में कि एआई पे कोई अगर बना लो वीडियो जैसे तुम पॉलिटिशियंस पे बनाते हो एआई के वीडियोस, क्या उससे एक झटके में प्रूव हो जाता है कि ये तो रियल नहीं है? तो यही फैक्ट है कि एआई होता तो एक झटके में ये हो जाता। रियलिटी ये है कि वो रियल है, इसीलिए तो चर्चा चल रही है, एआई वाला एंगल नहीं है। और एक बात, जब मुच्छल फैमिली को ये बातें बोली गई है, उनके एक भी फैमिली मेंबर ने ये स्टेटमेंट ये नहीं दिया है अभी तक कि ये कंट्रोवर्सी है, हमारे बंदे को फंसाया गया है। जाके क्रॉस चेक कर लेना, ये एआई है, क्योंकि अगर ये एआई है इस टाइप का अगर ये बोले, और वो अगर ऑलरेडी वो क्रॉस चेक हो चुका है कि वो धोखेबाज है, अगर ये चीज़ बाहर आती है तो ओपनली दिख जाएगा कि यार ये फैमिली झूठ बोल रही है। ओपनली अपने बेटे को, अब ये ऐसी फंसी है पलक एंड कंपनी वाली फैमिली इस लुखे भाई की वजह से कि ये भी नहीं बोल सकते कि ये एआई है, क्योंकि वो प्रूव हो चुका है कि वो ठरकी बंदा है। नल्ला तो था ही, प्लस ठरकी भी निकला। तो ये सब जो सिनारियोज है, इससे मुझे लगता है कि इनकी वेडिंग शायद कैंसिल हो सकती है। और ऊपर से उस लड़की को फिर भी अक्ल नहीं होगी तो करेगी वो शादी। बट जिस आदमी की वजह से तेरा डैडी आज इस कंडीशन में गया है, 1000 बार सोचना चाहिए इस लड़की ने कि ऐसे आदमी से शादी करने से अच्छा है, इतना क्या जा रहा है, कोई दूसरा मिलेगा। ओके, इतनी जल्दबाजी क्या है, मेरा ये कहना है पर्टिकुलरली। एंड आई डोंट केयर अबाउट वो नेशनल क्रैश एंड ऑल, मैं वो चीज़ें नहीं मानता। मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ कि ये लड़की कम से कम इससे तो बेटर ही डिजर्व करती है। आई मीन ये एक तो कार्टून तो है ही, वो छोड़ दो, वो दिखना विखना उसका है तो जोकर ही वो, लेकिन भाई वो बेटर करती है डिज़र्व। ओके, मतलब कम से कम चीटर तो नहीं डिज़र्व करती है यार। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत, और भाई उसके इस आदमी की वजह से उसके पापा की आज हालत देखो क्या है। कम से कम ये आदमी तो वो डिज़र्व ही नहीं करती है, चाहे वो दूसरे दिन किसी दूसरे से ही शादी क्यों ना कर ले। मैं उन जैसा नहीं हूँ जो यहाँ पे कुछ लोग, नहीं नहीं नेशनल क्रश तो ये डिज़र्व नहीं करती, अच्छा हुआ शादी टूट के, मतलब इनके सपने तो ऐसे हैं कि अच्छा हुआ शादी टूट गई, मतलब भाई आके वो तेरी ही गले में माला पहनाएगी। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मैड पर्सन, स्टूपिड पर्सन लाइक दैट दोज इडियट्स। कम से कम कुछ आरसीबी वाले है ही ऐसा सपना देखने वाले। तुमको तो घंटा नहीं देने वाली वो, हाँ, पर फिर भी कम से कम, और तुम जिस वजह से खुश हो रहे हो वो समझ में आ रहा है। मतलब और ये कुछ लॉजिक ही नहीं उस बात का कि मतलब तुम उस वजह से खुश हो रहे हो कि अरे नहीं नहीं सिंगल है भाई, मतलब अच्छा, अरे क्या है भाई साहब, इतना ही मेंटल नहीं होना चाहिए आदमी ने। पर चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए वही खुशी। बट ऑन सीरियस नोट, ये बड़ा हरामखोर आदमी है भाई, ऐसे से तो ये दूर रहनी चाहिए। और अगर नहीं रहती है तो भाई नसीब होता है ना फिर, कि भगवान ने नसीब में ही लिखा है इसको कि इसको बाद में भी इससे ही, इसके साथ ही रहना है और सड़ना है। वो हो सकता है भोग हो, पिछले जन्म के हो या इसी जन्म का कुछ पाप हो, भुगतना पड़ेगा फिर ऐसा होगा तो। क्योंकि इस मॉन्स्टर से होने से अच्छा है ना करे शादी, या फिर कोई कर ले तो भाई ऐसे से कर ले। भले ही तुझे अगर शादी में बहुत जल्दी भी है तो कोई अरेंज मैरिज कर ले, लेकिन ऐसे लोगों से बचो भाई। वो भी अरेंज मैरिज भी ऐसे ही मत ढूंढना कोई भी, बट ज़रा ध्यान से। मैं तो यही कहूँगा, एज अ इंडियन टीम को अभी वर्ल्ड कप मिला है भाई वुमन का, एंड ऐसे लोगों से बचो भाई। और ये लड़कियों के लिए भी एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं भाई, आई ओपनिंग है कि क्या सच में आप अपने पार्टनर को जानती हो?
सोचना इस बारे में। मैं कुछ मोटिवेशनल बोल गया क्या एंड में? नहीं, लेकिन फैक्ट है ये प्रूव हो चुका है भाई, फ्लर्टी आदमी। और इट्स नॉट अबाउट फ्लर्ट, ये आदमी के भाई बड़े बड़े, शायद कुछ मैंने जो सुना एक आर्टिकल में, इसके बहुत बड़े बड़े कांड इसके फैमिली को और इसके पापा को पता चले, उनको जो झटका लगा है। हार्ट अटैक इज़ अ वेरी बिग थिंग गाइज, और वो भी इतने खुशी के माहौल में ये चीज़ होना। जब वो परसों या 2-3 दिन पहले डांस कर रहे थे, याद है ना आपको? ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ है वहाँ पे, बहुत बड़ा झगड़ा वगड़ा हुआ है। उसके बाद ये सब चीज़ें हुई है, जो ऑब्वियसली यार वो लड़की का फादर है, समझो बात को। तो उनके साथ जो हुआ वो तो बुरा ही। आई होप कि वो ठीक हो जल्दी। बट ये बहुत बड़े एलिगेशंस है। अब ये देखते हैं कि ये मैटर शादी तक जाता है, कोर्ट तक जाता है धोखेबाजी का। मुझे नहीं लगता है कि कोई धोखेबाजी का कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि वो आदमी मुच्छड़ जो है, नल्ला आदमी, उसने शादी तो नहीं की थी कि उस पर कोई केस हो। चीटिंग की रिलेशनशिप में मुझे नहीं लगता है कि आज रिलेशनशिप चीटिंग में कोई कायदा बना है भारत में। हाँ, शादी के बाद अलग एंगल है। आई थिंक ये हाँ, इस पे वैसा कोई केस ना हो, ऐसा मुझे लगता है। और वो जो फैमिली, वो क्यों केस डाली कि भाई उन पे जो बीत रही है, उनके पापा की तबीयत वगैरह। या, तो आई थिंक दिस वेडिंग इज ओवर। बट हाँ, मैंने जैसा कि बोला, अगर हो जाता है आगे चल के शादी इसी मुच्छड़ के साथ, मैंने बोला ना, तो स्मृति के भोग है वो भुगतना पड़ेगा फिर शायद। इसीलिए कोई समझे बात को, ये है भाई पूरा मैटर।